एक समय की बात है, एक गांव जिसका नाम हरिपुर था। उस गांव में फागुन का महीना चल रहा था और होली आने में बस कुछ ही दिन बाकी थी और सभी बच्चे होली आने से पहले ही उत्सुक थे और वे सब गांव वाले होली की तैयारियां कर रहे थे और समय बीतता गया और सभी गांव वाले होली की सामग्री लाने लगे। और उसी गांव में एक गांव वाला मदन अपनी पत्नी से बोलता है। अरे सुनो, इस बार हम अपनी दुकान खोलते हैं। तो उसकी पत्नी बोलती है कि जी अभी आपको क्या दुकान खोलना है। तभी मदन बोलता है होली आने वाली है और हम होली की सामग्री लाकर बेचेंगे। तभी पत्नी बोलती है कि आप ठीक बोल रहे हो, इस बार होली में बहुत सारे रंग बिकेगी और खूब सारा पैसा होगा और इस बार हम धूमधाम से होली मनाएंगे। और फिर कल अगली सुबह को बाकी सब गांव वाले शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी राजू बोलता है कि मम्मी, मैं अपने दोस्त के साथ खेलने जा रहा हूँ। जब राजू अपने दोस्त के पास पहुंचता है तो वह अपने दोस्त को सारी बातें बताता है। तभी मोहन बोलता है कि राजू, मेरे भी पापा मेरे लिए रंग लाने के लिए शहर गए हैं। और तभी वे सब खेलने के लिए चले जाते हैं और खेलते खेलते शाम हो जाती है और सभी अपने घर की ओर निकल जाते हैं। राजू अपने घर पहुंचते ही अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि पापा, आप मेरे लिए बहुत से रंग लाए हो ना, मगर कहाँ पर रखे हो, जल्दी बता दो मुझे। तभी मदन बोलता है कि राजू बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत से रंग ला रहा था, लेकिन शाम होने के कारण हम सब जंगल के रास्ते से आ रहे थे। तभी जंगल से कोई आता है और रंग चुराकर भाग जाता है, इसलिए तुम्हारे लिए बहुत से रंग नहीं ला पाया। और यह थोड़ी बहुत रंग है जिसमें तुम कुछ ले लो और कल मैं अपनी दुकान में थोड़े बहुत ही रंग रख लूंगा। तभी राजू बोलता है कि कोई बात नहीं पापा, इस बार आप पूरी रंग को दुकान में रखो और इसे बेचो, मैं थोड़े बहुत ही रंग ले लूंगा। ठीक है बेटा। सबको बात करते करते भूख जाती है और वे सब खाना खाने के लिए चले जाते और खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। और फिर कल सुबह मदन बोलता है कि राजू बेटा, मैं अभी दुकान में रंग बेचने के लिए जा रहा हूँ। तभी राजू बोलता है कि ठीक है पापा। और मदन दुकान की ओर चल पड़ते हैं। जब वह दुकान जा रहा था तभी एक लड़का दौड़ते दौड़ते आता है और कहता है, मालिक मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए। तभी मदन बोलता है, अरे तुम कौन हो भाई? तभी लड़का बोलता है कि मेरा नाम भग्गू है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ काम दे दीजिए, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है क्योंकि होली आने वाली है और मेरी बेटा जिद कर रहा है कि मुझे इस बार होली खेलनी है। मेरे पास पैसे नहीं है रंग खरीदने के लिए, इसलिए आप मुझे काम पर रखने की कृपा करें। तब उसने सोचा, मैं इतनी बड़ी दुकान नहीं चला पाऊंगा, इसलिए मैं एक नौकर रख लेता हूँ। तभी मदन दुकान के लिए एक नौकर रख लिया और उसे दुकान के बारे में सारी बातें बता दी। तभी वे दोनों दुकान की ओर जा रहे थे। चलते चलते